अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मुंबई मसाला शो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी का साथ हमेशा से चला आ रहा है। आज इस कड़ी में हम कंट्रोवर्सी किंग महेश भट्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो महेश भट्ट ने सारांश, अर्थ, सर, सड़क, आशिकी और जख्म जैसी कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी चर्चा फिल्मों से कम बल्कि निजी जिंदगी पर ज्यादा होती हुई देखने को मिली है। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे ही कई किस्से के बारे में बताने वाले हैं जो काफी शर्मसार करने वाली है। महेश भट्ट पर लग रहे तमाम आरोप सामने आते हैं। मसलन कंगना को चप्पल मारी, रिया को सुशांत से अलग करवाया, तो वहीं उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लग गया, जिसमें वे जिया खान के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 को मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। महेश भट्ट इस वायरल वीडियो में जिया खान के काफी करीब बैठे दिख रहे हैं। इस दौरान महेश भट्ट जिया खान को कभी गले लगा रहे हैं तो कभी उनका हाथ पकड़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख नेटिजन्स अब महेश भट्ट को जमकर ट्रोल करने लग गए हैं। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जिया के सुसाइड के पीछे भी भट्ट का हाथ हो सकता है। वहीं भट्ट परिवार के अलग अलग लोग सामने आते हैं, कभी इमरान हाशमी तो कभी मोहित सूरी। आम लोगों की समझ में नहीं आता कि महेश भट्ट की फैमिली का कब किससे क्या कनेक्शन निकल आता है। उनकी फैमिली और जिंदगी में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, आज इन्हीं को समझिए। कंट्रोवर्सी किंग कहे जाने वाले महेश भट्ट के माँ बाप की कभी शादी ही नहीं हुई थी। इसका असर उनकी जिंदगी पर भी हुआ। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी कभी शादी को ज्यादा अहमियत नहीं दी। 20 साल के महेश भट्ट कॉलेज में पढ़ते थे जब उनका अफेयर शुरू हुआ लॉरेन ब्राइट से। ब्राइट का नाम बाद में किरण भट्ट हो गया। किरण ही पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मां है। लेकिन जब 1970 के दशक में महेश भट्ट का अफेयर परवीन बॉबी से हुआ, तब उनकी पहली शादी में दरार आई। कहा जाता है कि एक रात जब परवीन बॉबी से गुस्सा होकर महेश भट्ट चले गए थे, तब परवीन बॉबी भी उनके पीछे दौड़ी थी। प्यार में बेपरवाह परवीन बॉबी ने ये तक नहीं देखा था कि उन्होंने कुछ पहन भी रखा है या नहीं। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि परवीन की एक शर्त की वजह से वे नाराज होकर बेडरूम से बाहर चले गए थे। महेश के मुताबिक, मुझे याद है परवीन मुझसे संबंध बनाना चाहती थी, हम एक दूसरे के करीब आए, तभी परवीन ने कह दिया, महेश या तो मैं या फिर यूजी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह सब समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। महेश के मुताबिक परवीन ने मेरा नाम लेकर आवाज दी, पर मैंने उन्हें अनसुना कर दिया। मैंने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगा। मैंने सीढ़ियों से उसके दौड़ने की आवाज सुनी। मैं वापस लौटकर उससे कहना चाहता था कि देखो, तुम इस हालात में बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं बिना परवाह किए आगे बढ़ गया। इस वाक्य के कुछ महीनों बाद 1980 में महेश और परवीन का ब्रेकअप हो गया। परवीन ने जिस यूजी का जिक्र किया था वह महेश भट्ट के दोस्त, फिलोसोफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति थे। जब परवीन सिजोफ्रेनिया से गुजर रही थी, तब यूजी ने महेश की काफी मदद की थी। जब परवीन बॉबी से उनके संबंध बिगड़े, तब उनकी लाइफ में एंट्री मारी सोनी राजदान ने। सोनी के साथ अफेयर के समय महेश और किरण एक साथ ही रहते थे। कानूनी तौर पर महेश और किरण का तलाक नहीं हुआ, पर महेश ने सोनी राजदान से शादी कर ली। सोनी ने जन्म दिया शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट को। फेमस फिल्म मेकर मोहित सूरी रिश्ते में महेश, मुकेश और रॉबिन भट्ट के भांजे हैं। मोहित की मां के गुजर जाने के बाद भट्ट फैमिली ने ही मोहित का ध्यान रखा। यही नहीं, इमरान हाशमी भी महेश भट्ट के भतीजे हैं। भट्ट फैमिली ने मोहित सूरी और इमरान हाशमी का बचपन से ही ख्याल रखा और इन्हें बॉलीवुड में भी लॉन्च किया। यानी मोहित और इमरान रिश्ते में पूजा, आलिया और राहुल भट्ट के कजन भाई हैं। महेश भट्ट की दूसरी बेटी शाहीन भट्ट लाइमलाइट में ज्यादा रहना पसंद नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपने करियर में फिल्म जहर से लेकर जिस्म 2 तक के कई सीन लिखे हैं। इसके अलावा वो राज 3 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं। महेश भट्ट ने अपनी लव लाइफ को बड़े पर्दे पर उतारने की भी कोशिश की है। जैसे फिल्म आशिकी किरण भट्ट के साथ उनके अफेयर पर बेस्ड थी। यही नहीं, फिल्म वो लम्हे की स्टोरी भी महेश भट्ट और परवीन बॉबी के अफेयर पर बेस्ड बताई जाती है।
महेश भट्ट के इकलौते बेटे राहुल भट्ट के साथ उनके कुछ खास अच्छे संबंध नहीं हैं। राहुल का मानना है कि जब उन्हें पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब महेश भट्ट उनके साथ नहीं थे। ऐसे में वो डेविड हेडली के संपर्क में आए। अब वो ही उनके सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और सब कुछ हैं। पहले परवीन बॉबी, तो जिया खान और अब रिया चक्रवर्ती की कहानियों के महेश भट्ट कहीं भी और किसी के साथ भी रहते हैं तो कंट्रोवर्सी का बनना तो पक्का ही है। सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों महेश भट्ट ने सुशांत और रिया का ब्रेकअप करवाया। जैसे उनकी कंट्रोवर्सी की कहानी है, ये सोचना काफी गंभीर हो जाता है कि आगे अब किसके साथ उनका नाम उठता है। धन्यवाद।